कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है दहेज का घमंड। शहर के बीचों बीच एक पुराना लेकिन साफ सुथरा घर था। उस घर में रहती थीं संगीता देवी, उम्र लगभग 55 साल। उनके पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था और तब से वे अपने इकलौते बेटे अमित के सहारे जी रही थीं। अमित पढ़ाई में तेज और व्यवहार में सीधा साधा लड़का था। उसने कॉलेज खत्म करके पास के ही एक कंपनी में नौकरी पकड़ ली थी। संगीता का सपना था कि वह अमित की शादी अच्छे घर में करे और बहू को बेटी की तरह अपनाए। समय आया और रिश्तों की बात चली। अमित की शादी तय हुई नेहा से, जो शहर के ही एक मंझोले परिवार की लड़की थी। नेहा के पिता राकेश और मां सुनीता अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे। उन्हें लगता था कि नेहा की शादी बहुत अच्छे से होनी चाहिए और दहेज देना तो उनके लिए इज्जत का सवाल था। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। बारात जब नेहा के दरवाजे पर पहुंची तो ढोलनगाड़े बज रहे थे, रिश्तेदार नाच रहे थे। सबने देखा कि नेहा के मायके वालों ने खूब खर्चा किया है। टीवी, फ्रिज, सोफा, बर्तन, कपड़े, सब कुछ गाड़ियों में लाद कर दिया गया। संगीता ने यह सब देखकर मन ही मन सोचा, अरे इतना सब लाने की क्या जरूरत थी। शादी तो दो लोगों का रिश्ता है, सामान का नहीं। लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप अपने बेटे और नई बहू का स्वागत किया। शादी के बाद जब नेहा पहली बार ससुराल आई तो पूरा मोहल्ला उसे देखने उमड़ा। किसी ने उसकी सुंदरता की तारीफ की तो किसी ने मायके के दहेज की। अमित खुश था कि उसकी जिंदगी में नई शुरुआत हुई है। लेकिन संगीता के मन में थोड़ी चिंता थी। नेहा के चेहरे पर अक्सर एक तुनक मिजाजी झलक जाती थी, जैसे उसे कुछ कमी खटक रही हो। दिन बीतने लगे। शुरू में नेहा घर के काम में हाथ बंटाती, लेकिन जल्दी ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन रसोई में संगीता ने कहा, नेहा बहू आज दाल थोड़ी ज्यादा बनाना, शाम को तुम्हारे जीजाजी आ रहे हैं। नेहा ने भौहें चढ़ाकर कहा, माँ जी ये घर होटल नहीं है जो रोज मेहमान आते रहें। वैसे भी मेरे मायके में तो इतना झंझट नहीं होता था। वहां कामवालियां थीं, यहां सब मुझसे ही कराओगी क्या। संगीता यह सुनकर चुप रह गईं। उन्हें लगा बहू नहीं है, समय लगेगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे नेहा की बातें और व्यवहार कठोर होते चले गए। वह अक्सर अमित से कहती, देखो अमित तुम्हारी माँ पुराने ख्यालों की है। सबको बुला लेती हैं, हर किसी के आगे झुक जाती हैं। लेकिन अब तो हमारा भी स्टेटस है। अगर मायके वालों ने इतना सब दिया है तो हमें भी उसी लेवल पर रहना चाहिए। अमित कभी हंसकर टाल देता, कभी सोच में पड़ जाता। माँ और पत्नी के बीच फंसकर वह कुछ कह नहीं पाता। एक शाम नेहा ने सीधा मुद्दा छेड़ दिया। वह बोली, अमित तुम्हें पता है ना, पापा के पास बहुत प्रॉपर्टी है। लेकिन उन्होंने मेरी शादी में सिर्फ इतना ही दिया। मुझे तो लगता है कि माँ जी को कहना चाहिए कि और मदद करें। आखिरकार मैं उनकी बेटी हूं। अमित हैरान रह गया। उसने कहा, नेहा शादी दहेज से नहीं चलती। और माँ तो खुद कहती हैं कि जो है उसी में खुश रहो। फिर तुम क्यों बार बार मायके से और लाने की बात करती हो। नेहा गुस्से से बोली, अमित तुम्हें समझ नहीं आता। अगर मायके से और पैसे आएंगे तो हमारा भी रुतबा बढ़ेगा, वरना तुम्हारी सैलरी में कितना हो पाता है। दूसरों के घर देखो, कैसे कैसे गहने और गाड़ियां मिली हैं। और एक मैं हूं जिसे बस बुनियादी चीजें मिली। अमित ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी मां ये सब बातें सुन लेती तो कितना दुख होता। धीरे धीरे नेहा का असली रंग सबके सामने आने लगा। वह सास संगीता से छोटी छोटी बातों पर बहस करती। अगर कभी सब्जी में नमक कम हो जाए तो ताना मारती, माँ जी आपसे तो ठीक से खाना भी नहीं बनता। पता नहीं अमित ने इतने साल कैसे खाया होगा। संगीता ने हमेशा सहन किया। उन्होंने अपने बेटे के सुख के लिए चुप्पी साध ली थी। लेकिन उनके दिल में यह चुभता जरूर था कि बहू का मन दहेज और मायके के पैसों में ही अटका हुआ है। एक दिन बात हद से आगे बढ़ गई। नेहा ने सबके सामने कह दिया, माँ जी आपको साफ साफ कह रही हूँ, अगर मेरे मायके से और मदद नहीं मिली तो मैं यहाँ चैन से नहीं बैठूंगी। आप चाहें तो राकेश पापा से बात कीजिए। आखिर आपकी इज्जत भी तो उसी में है कि बेटी वालों से अच्छा खासा सामान लाए। यह सुनकर संगीता का दिल टूट गया। उन्होंने सोचा, अरे जिसे मैंने बेटी समझा वही मुझे अपमानित कर रही है। क्या यही है उसका असली चेहरा। संगीता के दिल पर नेहा की बातें हथौड़े की तरह लगी थीं। उन्होंने जिंदगी भर सादगी से जीकर अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, अब वही बेटे की पत्नी उन्हें मायके से और दहेज लाने की सलाह दे रही थी। संगीता ने चुप रहकर अपने आंसू पोंछ लिए।
उन्होंने तय किया कि बहू के झगड़े का जवाब झगड़े से नहीं देंगी, लेकिन अपने मन की कसक कहाँ कहें। अमित भी अंदर से परेशान था। एक तरफ माँ थी जिनकी जिंदगी उसने अपने हाथों में देखी थी, और दूसरी तरफ पत्नी थी जिसकी बातें दिन ब दिन तेज और लालची होती जा रही थीं। रात को अक्सर वह करवटें बदलते बदलते सोचता, क्या नेहा सच में मुझे चाहती है या सिर्फ मायके की दौलत लेकर दिखावा करना चाहती है। नेहा का रवैया धीरे धीरे पूरे घर पर हावी होने लगा। सुबह सुबह उठने की बजाय वह देर तक सोई रहती। अगर संगीता चाय बना देती तो भी ताना देती, माँ जी आप बहुत साधारण चाय बनाती हैं, हमारे घर में तो इलायची अदरक वाली खास चाय बनती है, आपको तो बनाने की तमीज ही नहीं। संगीता सुनकर भी कुछ न कहती। कभी मन करता कि जवाब दें, लेकिन फिर सोचती जवाब दूंगी तो घर का माहौल और बिगड़ेगा। नेहा को मायके जाना बहुत पसंद था। वहां जाकर वह बार बार अपने माता पिता को सुनाती, ससुराल में तो सब बहुत पुराने ख्यालों के हैं, कोई ढंग का सामान नहीं है, अगर आप मेरी मदद करें तो मैं भी वहां अलग पहचान बना सकती हूं। राकेश और सुनीता बेटी की बातों में आ जाते। उन्हें लगता था कि सचमुच नेहा को ससुराल में दिक्कत है। वे कई बार संगीता को फोन करके कहते, बहन जी नेहा को कोई कमी तो नहीं है न, हमें बताइए अगर कुछ और चाहिए तो। संगीता हर बार मुस्कुराकर कह देती, नहीं नहीं सब ठीक है, आपकी बेटी हमारी बेटी है, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन असलियत कुछ और थी। एक दिन नेहा ने अमित से सीधा कह दिया, देखो अमित तुम्हें माँ को बोलना पड़ेगा कि पापा से कुछ और मदद लें, कम से कम एक गाड़ी तो होनी ही चाहिए, रोज बस और ऑटो में जाने से हमारी इज्जत कम होती है। अमित ने सख्त लहजे में कहा, नेहा गाड़ी लेने की इतनी चाह है तो हम अपनी कमाई से खरीदेंगे, माँ किसी से भीख नहीं मांगेंगी समझी, और पापा ने तुम्हारी शादी में जो कुछ दिया वो उनकी हैसियत से भी ज्यादा था। नेहा ने तुनक कर जवाब दिया, हाँ तुम तो अपनी माँ की ही सुनोगे, मेरी तो कभी सुनते ही नहीं। उस रात अमित और नेहा में खूब झगड़ा हुआ। संगीता दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थीं। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। धीरे धीरे पड़ोसियों तक भी बात पहुंचने लगी। मोहल्ले में चर्चा होने लगी कि संगीता की बहू लालची है। कुछ औरतें कहती, अरे बहू को तो दहेज चाहिए और सास बेचारी सब सह रही है। संगीता यह सब सुनकर शर्मिंदा होती, लेकिन नेहा को जरा भी परवाह नहीं थी। एक दिन घर में बड़ा झगड़ा हुआ। वजह थी संगीता का पुराना गहनों का डिब्बा। उसमें बस कुछ सोने की चूड़ियां और एक छोटी सी चेन थी। संगीता ने सोचा था कि जब समय आएगा तो यह बहू को दे देंगी, लेकिन नेहा ने वह डिब्बा देख लिया और बोली, माँ जी आपके पास तो गहनों का खजाना है, फिर शादी में आपने मुझे क्यों नहीं दिया, सब मायके में ही क्यों रखा। संगीता ने शांत स्वर में कहा, बेटी यह खजाना नहीं है, ये तो कुछ पुराने गहने हैं जिन्हें मैंने बरसों संभाल कर रखा है। मैं तो चाहती थी सही समय पर तुम्हें ही दूं, लेकिन यह सब मायके से और लाने का बहाना क्यों बना रही हो। नेहा तुनक गई। मतलब साफ है आपको मेरी इज्जत की परवाह ही नहीं है, आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं, अब मैं पापा से कहूंगी कि वो मेरे लिए गहने बनवाएं। यह सुनकर संगीता का दिल और टूट गया। इधर अमित भी धीरे धीरे सब समझने लगा। उसे महसूस हुआ कि नेहा का प्यार सिर्फ शर्तों पर टिका है, लेकिन वह अब भी मां और पत्नी के बीच उलझा हुआ था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही थी जहां सच धीरे धीरे सामने आने वाला था। नेहा की लालच भरी बातें सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहेंगी बल्कि बाहर भी असर डालेंगी, और इसी से असली टकराव शुरू होगा। नेहा का लालच अब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। ससुराल का हर छोटा बड़ा सामान उसे कम लगता। कभी वह कहती कि सोफा पुराना है, कभी पर्दे बदलने की जिद करती। अगर अमित कहता नेहा सब धीरे धीरे होगा, तो नेहा तुरंत जवाब देती, धीरे धीरे कब तक, अगर पापा से मदद मिल जाए तो सब काम एक साथ हो सकता है। अमित का दिल टूटने लगा था। उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी के लिए रिश्ते से ज्यादा मायने पैसे रखते हैं। इसी बीच नेहा का मायके जाना और भी बढ़ गया। हर हफ्ते वह बहाना बनाकर मायके पहुंच जाती। वहां जाकर अपने माता पिता से कहती, पापा मेरी ससुराल में बहुत तंगी है, न ठीक से गाड़ी है न घर का फर्नीचर, मुझे लगता है आप लोगों ने शादी में उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था, अब अगर आप थोड़ा और कर दें तो मेरा भी मान बढ़ जाएगा। राकेश और सुनीता बेटी की बातों में आ जाते। वे सोचते कि सचमुच कहीं नेहा को तकलीफ न हो।
एक दिन उन्होंने साफ साफ संगीता को फोन कर दिया। बहन जी, अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो बताइए। नेहा बार बार कह रही है कि घर में कमी है। संगीता का दिल जल उठा। उन्होंने बड़ी नरमी से जवाब दिया, भाई साहब, हमें किसी मदद की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी से कहिए कि यहाँ जो है उसी में खुश रहना सीखे। लेकिन नेहा को यह सब अच्छा नहीं लगा। जब वह ससुराल लौटी तो माँ जी से सीधा कह दिया, आपको मेरी इज्जत की परवाह है ही नहीं। मेरे पापा खुद मदद करने को तैयार हैं और आप मना कर देती हैं। सच बताइए, क्या आप मुझे नीचा दिखाना चाहती हैं? संगीता ने शांत होकर कहा, नेहा, मैं तुम्हें नीचा क्यों दिखाऊंगी? मैं तो चाहती हूं कि तुम यहां खुश रहो। लेकिन खुशी पैसों से नहीं मिलती, समझदारी से मिलती है। ने गुस्से में ताली बजाते हुए कहा, वाह माँ जी, बड़ी सीख देने लगी। खुद तो जीवन भर तंगी में रहीं और अब मुझे भी उसी में झोंकना चाहती हैं। लेकिन मैं नेहा हूं, मुझे मायके से मेरा हक लेकर ही रहना है। उसकी ये बातें सुनकर अमित अंदर से हिल गया। पहली बार उसने मां की आंखों में आंसू देखे। समय बीतता गया। एक दिन मोहल्ले में एक शादी थी। अमित, संगीता और नेहा तीनों वहां गए। शादी बहुत आलीशान थी, लाइटिंग, कैटरिंग, गाड़ियां और दहेज का ढेर। नेहा यह सब देखकर जल उठी। उसने वहीं सबके सामने अमित से कहा, देखा अमित, लोग अपनी बेटियों की शादी में क्या क्या देते हैं, और एक मैं हूं जिसके पापा ने बस थोड़े बहुत गहने और सामान दे दिए। माँ जी ने भी कभी कुछ नहीं दिया। मेरी किस्मत ही खराब है। लोगों ने यह सब सुना और कानाफूसी शुरू हो गई। संगीता का चेहरा शर्म से झुक गया। अमित का खून खौल उठा, लेकिन उसने वहीं कुछ नहीं कहा। घर पहुंचते ही उसने नेहा से कड़ाई से कहा, बस नेहा, अब बहुत हो गया। तुमने मेरी माँ का नाम बदनाम कर दिया। अगर तुम्हें दहेज और मायके के पैसों से ही खुश रहना है तो मुझे पहले ही बता देती। नेहा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अमित, सच सुनना तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती। पापा से मैं खुद कहूंगी कि वो मेरे लिए सब लाए, चाहे माँ जी माने या ना माने। संगीता यह सुनकर भीतर तक कांप गई। अब मामला सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि इज्जत पर आ गया था। अगले हफ्ते नेहा ने अपने मायके वालों को बुला लिया। जब राकेश और सुनीता आए तो नेहा ने सबके सामने कहा, देखिए पापा, इस घर में बहुत कमी है। आपको शादी में और देना चाहिए था। अब भी देर नहीं हुई है, आप थोड़ी मदद कर दीजिए, वरना मुझे यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। संगीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नेहा, क्या यही तुम्हारी परवरिश है? दहेज को हक समझती हो? राकेश भी शर्मिंदा हो गए। उन्हें पहली बार समझ आया कि बेटी सच छिपाकर बातें बढ़ा रही थी। वहीं खड़ा अमित अब और नहीं सह पाया। उसने साफ शब्दों में कहा, पापा जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। दहेज कोई हक नहीं होता, यह तो जहर है जो रिश्तों को तोड़ देता है। और आज मेरी पत्नी ने यह साबित कर दिया कि उसे रिश्तों से ज्यादा दहेज प्यारा है। नेहा सकपका गई। पहली बार अमित ने इतने कठोर शब्द बोले थे। अब कहानी असली मोड़ पर आ गई थी। सच धीरे धीरे सबके सामने खुलने लगा था कि नेहा का लालच ही सारी परेशानी की जड़ है। राकेश और सुनीता जब उस दिन अपने घर लौटे तो रास्ते भर चुप रहे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ने ससुराल में इस तरह का माहौल बना दिया है। राकेश ने गुस्से में कहा, सुनीता, हमने नेहा को बिगाड़ दिया है। उसे कभी कमी महसूस ही नहीं होने दी। अब देखो, वही कमी निकाल रही है। संगीता बहन जी पर कैसा अपमानजनक इल्जाम लगाया उसने। सुनीता की आंखों में आंसू थे। हाँ जी, हमने समझा ही नहीं कि बेटी की ये मांगे हक नहीं, लालच हैं। उधर ससुराल में माहौल और भारी हो गया था। संगीता पूरे दिन गुमसुम रही। उनकी बेटी की ये मांगे हक नहीं, लालच हैं। उधर ससुराल में माहौल और भारी हो गया था। संगीता पूरे दिन गुमसुम रही। उनका दिल टूट चुका था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बहू सबके सामने उन्हें दहेज के नाम पर नीचा दिखा देगी। रात को अमित ने मां को ढांढस बंधाया, मां, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अब मैं नेहा को और बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन नेहा की जिद वहीं की वहीं थी। अगले ही दिन उसने अमित से कहा, देखो, पापा ने तो साफ कह दिया है कि वो मदद करेंगे, लेकिन माँ जी बीच में रुकावट डालती हैं। अगर आपको मेरी खुशी प्यारी है तो माँ को समझाइए कि वो हमें मना न करें। अमित का धैर्य टूट गया। उसने सख्ती से कहा, नेहा, यह घर माँ का है। उन्होंने अपनी जिंदगी लगाकर इसे संभाला है।
और तुम बार बार दहेज की बात करके उन्हें अपमानित कर रही हो। अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मुझे भी सोचना पड़ेगा कि इस रिश्ते को कैसे निभाऊं। नेहा पहली बार चौंक गई। उसने सोचा नहीं था कि अमित इतना कठोर हो सकता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस शाम मोहल्ले की औरतें फिर इकट्ठी हुईं। सब कानाफूसी कर रही थीं। बेचारी संगीता कैसी बहू मिली है, सबके सामने अपमान करती है। अरे ये बहू तो सास को घर से निकलवा कर ही दम लेगी। ये बातें संगीता के कानों तक पहुंची। उनका दिल बैठ गया, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे टूटेंगी नहीं। किस्मत ने भी जैसे संगीता का साथ देना शुरू कर दिया। एक दिन अमित दफ्तर से लौटा तो बहुत परेशान था। उसने मां से कहा, मां आज दफ्तर में बहुत बुरा हुआ। बॉस ने मुझे सबके सामने डांटा। वजह क्या थी? क्योंकि नेहा ने अपने मायके वालों से कहकर मेरी कंपनी में फोन करवा दिया कि अमित को प्रमोशन दो वरना हम पैसे देंगे। मां, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। संगीता दंग रह गई। उन्होंने सोचा नेहा की यह हरकत अब बेटे की नौकरी पर भी असर डाल रही है। यह तो बहुत बड़ी बात हो गई। अमित ने ठान लिया था। उसी रात उसने नेहा से बात की। नेहा, अब ये आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तुमने मायके वालों को बीच में डाला या दहेज की बात की तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। मां का अपमान मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेहा ने जरा भी पछतावा नहीं दिखाया। वह बोली, अमित अगर तुम मेरी खुशी नहीं समझ सकते तो फिर मैं भी सोच सकती हूं कि यहां रहना चाहिए या नहीं। अमित का दिल भर आया। उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां अब सच सबके सामने लाना जरूरी है। बहुत सह लिया। अब मैं नेहा को उसकी औकात दिखाऊंगा। संगीता ने बेटे को शांत किया। बेटा गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना। सच अपने आप जीत जाएगा। और सच में हालात ऐसे बनने लगे कि नेहा का लालच खुद ब खुद सामने आने वाला था। दिन पर दिन नेहा का रवैया और कठोर होता चला गया। अब वह खुलकर घर के सामने यह जताने लगी थी कि ससुराल की हर चीज उसके मायके की मदद से ही सुधर सकती है। मोहल्ले की औरतें अब सीधे सीधे कहने लगी थीं, संगीता बहन आप क्यों सह रही हैं? बहू को सबक सिखाइए। संगीता चुपचाप सुन लेती, लेकिन उनके दिल में आग जलती रहती। एक दिन नेहा ने हद पार कर दी। अमित शाम को दफ्तर से लौटा तो देखा कि नेहा ने घर में राकेश और सुनीता को बुला रखा था। बैठक में सबके सामने नेहा कह रही थी, पापा यह घर बहुत छोटा है, हमें बड़ा घर लेना चाहिए। आप कुछ पैसे दीजिए वरना यहां रहकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राकेश ने गुस्से में कहा, नेहा तुम्हें शर्म नहीं आती? यह घर तुम्हारा भी है, इसे छोटा क्यों कह रही हो? और पैसों की बात बार बार करके तुमने हमें भी लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया है। लेकिन नेहा सुनने को तैयार नहीं थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, पापा आप लोग तो हमेशा माँ जी का पक्ष लेंगे, लेकिन सच यही है कि मैं इस घर में घुट रही हूँ। लेकिन सच यही है कि मैं इस घर में घुट रही हूँ। अमित अब और चुप नहीं रह सका। उसने सबके सामने कहा, नेहा बस, अब बहुत हो गया। तुमने मेरी माँ की इज्जत बार बार मिट्टी में मिलाई है। रिश्ते तुम्हारे लिए मतलब के हैं, लेकिन अब मैं साफ कर दूं, इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। यह घर मेरी माँ की मेहनत से खड़ा है और मैं हमेशा उन्हीं के साथ खड़ा रहूंगा। नेहा हक्का बक्का रह गई। उसने सोचा था कि अमित हर हाल में उसका साथ देगा, लेकिन आज पहली बार अमित ने साफ शब्दों में अपनी माँ का पक्ष लिया। संगीता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे का कंधा थामते हुए कहा, बेटा मैंने कभी नहीं चाहा था कि घर टूटे, लेकिन आज तूने मुझे गर्व महसूस कराया है। नेहा को लगा जैसे उसकी सारी योजनाएं धराशायी हो गईं। अमित ने आगे कहा, नेहा अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो माँ का सम्मान करना सीखो, वरना यह दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नेहा चुप रही। उसकी आंखों में पहली बार डर और पछतावा झलक रहा था। उसे समझ आ गया था कि लालच ने उसके रिश्तों को खोखला कर दिया है। राकेश और सुनीता भी खड़े हो गए। राकेश ने गंभीर स्वर में कहा, नेहा हमें तुम पर शर्म है। हमने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन तुमने हमें ही अपमानित कर दिया। अब अगर तुम ससुराल में रहना चाहती हो तो अपनी सोच बदलनी होगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। संगीता ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। उस रात घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। अमित मां के पास बैठा रहा और नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसे महसूस हुआ कि लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। धीरे धीरे समय ने सब कुछ बदल दिया। नेहा ने अपनी गलती समझ ली और माँ जी से माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब कभी दहेज या मायके की मदद का नाम नहीं लेगी। संगीता ने उसे गले लगा लिया और कहा, बहू रिश्ते देने से नहीं निभते बल्कि निभाने से निभते हैं। अमित ने राहत की सांस ली। अब घर में शांति थी और सबसे बड़ी बात, सच की जीत हुई थी।